रोहतक के अंदर परसों जो प्रोग्राम था वो फ्लॉप हुआ है इस सरकार का। तो आपने जो खाली कुर्सियां देखी नहीं, नवंबर की जो रैली रखी है इसी के लिए रखी है कि 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसमें लोकसभा चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। तो इस सरकार को हम मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं, क्योंकि हर बार जो सरपंच है उनको बेइज्जत किया गया है। खुले तौर पे आप समर्थन कर रहे हैं विपक्ष का? सरकार भी हमारे जो अधिकार है वो आज भी देती है, तो हम बीजेपी को गले में माला डालेंगे। सरपंच है, सरपंच घोटाले की बात करते हैं कि सरपंच घोटाला करता है। अरे सरपंच कहाँ से घोटाला कर रहा है? सरपंच तो पहले भी सरपंचों ने काम किया है। आज सरपंचों के हाथ बांध के रख दिए। सारे जो सरपंच हैं वो हाथ बंधे बैठे हैं। हम 25 लाख से ऊपर कोई काम नहीं कर सकते। हरियाणा में ई टेंडरिंग को लेकर फिर से सरपंच एसोसिएशन द्वारा हरियाणा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। और आज बात सिरसा की अगर करें तो सिरसा की जाट धर्मशाला में सरपंच एसोसिएशन द्वारा एक अहम मीटिंग बुलाई गई थी। उस मीटिंग में क्या कुछ खास रहा, हमारे साथ संतोष बेनीवाल जो अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं। संतोष जी, किस तरीके की रणनीति तैयार की गई है? सरकार ने एक ही सख्त शब्दों में कह दिया कि हम इस प्रणाली को इस तरीके से, बसतुर पंचायत मंत्री ने भी कह दिया, ऐसे ही जारी रखेंगे। देखिए, अब जैसे देखने में आ रहा है कि सरकार से हम उम्मीद नहीं रख सकते, तो हमने ये जो 5 नवंबर की जो रैली रखी है इसी के लिए रखी है कि 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसमें लोकसभा चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। तो इस सरकार को हम मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं, क्योंकि हर बार जो सरपंच है उनको बेइज्जत किया गया है। तो हमने जो आज के दिन हमारा जो समर्थन है विपक्ष ने मांगा है, कांग्रेस पार्टी ने हमारा समर्थन मांगा है और समर्थन में हमारे आ रहे हैं। तो हम कहते हैं कि कोई भी हमारे जो अधिकार है वो देने की काम करेगा तो हम उनको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। मतलब खुले तौर पे आप समर्थन कर रहे हैं विपक्ष का? देखिए, हम विपक्ष को समर्थन इसीलिए कर रहे हैं, आज बीजेपी सरकार भी हमारे जो अधिकार हैं वो आज भी देती है, तो हम बीजेपी को गले में माला डालेंगे। पर बीजेपी सरकार, हमें उम्मीद है कि बीजेपी सरकार ऐसा नहीं करेगी। तो कितने आज नुमाइंदे यहाँ एकत्रित किए गए हैं और किस तरीके की आगे रणनीति रहेगी? क्योंकि पहले मामला ठंडे बस्ते में था, लेकिन अब चुनाव के ऐन वक्त आके अब फिर से जो मामला है उठा रहे हैं आप। देखिए, आपने बार बार देखा होगा कि आज जो बीजेपी सरकार है, सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं, ये बयान देते रहे हैं कि जो सरपंच है वो तितर बितर हो चुके हैं। आप ये सामने देख रहे हो कि आज 339 की 39 पंचायत आज इस धर्मशाला के अंदर मौजूद हैं। और जो हमारी टोहाना के अंदर 5 तारीख को रैली है उसके अंदर भी हम दिखा देंगे कि 6228 की 28 पंचायतें वहाँ पे मौजूद होंगी। संतोष जी, सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार का मामला रहता है सरपंचों में, तो क्या मामला अगर आप भी सपोर्ट कर दें भी जो भ्रष्टाचार का मामला है, अगर ई टेंडरिंग के जरिए जिस तरीके से फंड आते थे तो क्यों नहीं कर लेते? यहाँ तो विरोध करना, विरोध एक अलग तरीका हो सकता है। नहीं, भ्रष्टाचार कहाँ फैल रहा है? पहले 2 साल पंचायत जो सरकार के अंडर में रही उस टाइम का भ्रष्टाचार उठा के देखो ना सरकार। हम तो बार बार यही बात कहते आए हैं, अभी उस टाइम का भ्रष्टाचार उठाओ कि क्या हुआ था, उस क्या घोटाला हो रहा था। और आज भी देख रहे हो आप इसमें क्या घोटाले कर रहे हैं बार बार। आज जो सीएम के और मंत्री साहब के जो चहेते हैं उनको काम दिया जा रहा है। क्या बात आम नागरिक नहीं है? उसको काम देना चाहिए। घोटाला ही नहीं करना इस सरकार को, तो आम नागरिक को काम क्यों नहीं दे रहे? सरपंच है, सरपंच घोटाले की बात करते हैं कि सरपंच घोटाला करता है। अरे सरपंच कहाँ से घोटाला कर रहा है? सरपंच तो पहले भी सरपंचों ने काम किया है। आज सरपंचों के हाथ बांध के रख दिए। सारे जो सरपंच हैं वो हाथ बंधे बैठे हैं। हम 25 लाख से ऊपर कोई काम नहीं कर सकते। आज के दिन हमारा गाँव भी परेशान है इस बात को लेके। एक सरपंच विरोध नहीं करता, आम नागरिक विरोध करेगा। तो आपके साथ कुछ और लोग भी, सामाजिक लोग भी जुड़ रहे हैं? हाँ जी, हमारे साथ हम हर तरह की सामाजिक जो संस्थाएं हैं और आम नागरिक जुड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि किसानों को भी पिटा गया है। किसानों की हकों की बात आई तो हमें अनशन पे बैठ के और टंकी आंदोलन करके जो किसानों के हक थे उनको लेने का काम किया था। मतलब आप सरकार के खिलाफ जमकर 24 में विरोध करेंगे? देखिए, हमने पहले भी एक बात कही थी कि जब भी जहाँ भी आम नागरिक की बात आएगी तो संतोष बेनीवाल वहाँ पे खड़ी मिलेगी। तो सिरसा से 5 नवंबर को जो आप बोल रहे हैं रैली, कितने लोग यहाँ टोहाना पहुँचेंगे? देखिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे 5000 से प्लस आदमी वहाँ पे पहुँचाने का काम करूँगी। और जो ये रैली कर रहे हैं उसको एक, वो कहते हैं ना, सम्मेलन का रूप नहीं, हम पूरा रैली जो
आज के दिन मंत्री और एमएलए की और सीएम साहब की रैली नहीं हुई। आपने देखा होगा कि रोहतक के अंदर परसों जो प्रोग्राम था वो फ्लॉप हुआ है इस सरकार का। तो आपने जो खाली कुर्सियां देखी नहीं, उसके अंदर साफ दिख रहा है कि इस सरकार से जो लोग हैं वो इतने तंग आ चुके हैं कि इसको 2024 के अंदर सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। आखिरी सवाल है, सरकार को कोई संदेश, अगर फिर भी 5 नवंबर आपने कहा, आगे की रणनीति क्या रहेगी, सरकार को संदेश क्या दें? देखिए, मैं तो सरकार को बार बार एक मैसेज देती रही हूँ और देती भी आती हूँ कि 5 नवंबर तक अब भी टाइम है। अभी मैं सीएम साहब को यही कहना चाहूँगी कि 5 नवंबर तक या तो हमारे अधिकार दीजिए, नहीं 2024 के अंदर आपका सूपड़ा साफ करने का काम करेंगे आम नागरिक। तो ये थे सरपंच एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संतोष बेनीवाल। इनसे साफ तौर पे इन्होंने कहा कि हम 5 नवंबर को टोहाना में सरपंच एसोसिएशन के जो प्रदेश भर से जो सैकड़ों पंचायतें आएंगी, वहाँ ई टेंडरिंग के खिलाफ खुला मोर्चा सरकार के खिलाफ खोलेंगे और विपक्ष के साथ बिल्कुल ये साथ देंगे। 2024 की चुनाव में जो भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलेगी सरपंच एसोसिएशन। सिरसा से मैं रविंद्र रियाज, सच कहूँ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच कहूँ हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।